सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, आप सभी को बता दें कि पूरे भारत के अंदर गोल्डन दास का मुद्दा जो है वो बहुत चर्चा के अंदर है। गोल्डन दास की रिहाई की मांग उठ रही है और साथ में जिस तरीके की आवाज आ रही है बहुजन समाज की तरफ से, दलित समाज की तरफ से लगातार वो आवाज उठा रहे हैं कि गोल्डन दास को रिहा किया जाए। एक षड्यंत्र के तहत गोल्डन दास को फंसाया जा रहा है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी काफी चर्चाएं की जा रही है। पूरे भारत के अंदर ये मुद्दा काफी हाईलाइट हो चुका है। इधर ही बिहार के मुजफ्फरपुर के जो घटना घटी उसके बाद और लगातार गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, बाद में प्रेस मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से उन्हें कहलवाया गया कि पूरे मैटर के अंदर माफी मंगवाई गई, और वहीं पर लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ बहुजन समाज की तरफ से जो मांग उठ रही है वो सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। साथ में जिस तरीके की मेडिकल रिपोर्ट पर लेकर बहुजन समाज के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वहीं पर गोल्डन दास की गिरफ्तारी को लेकर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दें कि एक तरफ तो वर्गीकरण का जो मुद्दा था उसके अंदर बहुजन समाज के लोग लगे हुए थे, तो वहीं पर बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उससे बहुजन समाज धीरे धीरे परिचित होना लगा है और उन तक ये सूचना पहुंचने लगी है कि किस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उसके बाद में गोल्डन दास के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो लगातार वो इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, आक्रोश व्यक्त कर रहे थे और साथ में प्रशासन के साथ भी उनकी वार्तालाप हो रही थी। आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास काफी सक्रिय थे इस मैटर के अंदर और काफी बार उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर ये बात कही कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, मृतका को न्याय दिया जाए और जिस तरीके से उस केस के अंदर पूरे के पूरे जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि नीतीश सरकार को इस घटना से अवगत होना चाहिए और नीतीश वहां के माननीय मुख्यमंत्री साहब को मृतका के परिवार से मिलना चाहिए था और इस केस के अंदर जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस मामले को पूरे संज्ञान में लेते हुए जो इस केस के अंदर इतनी लापरवाही बरतने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन वहां के मुख्यमंत्री साहब को लेना चाहिए था। और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी कहा कि अगले 72 घंटे के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन बिहार के अंदर करेंगे और साथ में पूरे भारत के अंदर उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए हम आवाज को बुलंद करेंगे। लगातार ये सोशल मीडिया की तरफ से बातें निकल कर आ रही, वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, उनकी तरफ से भी वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। 10 किलोमीटर की पैदल मार्च निकालकर उन्होंने बिहार के प्रशासन को इस मैटर के प्रति अवगत कराते हुए न्याय की मांग की और मृतका को न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने आवाज को बुलंद किया। लेकिन आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास जो दलित महिलाओं के साथ साथ दलित समाज, बहुजन समाज, वंचित समाज के हक अधिकारों की आवाज को सड़कों पर बुलंद करते हैं, शासन प्रशासन और सरकार तक उन बातों को पहुंचाने का काम करते हैं और मांग करते हैं और साथ में उनके साथ वो खड़े रहते हैं और इस न्याय की लड़ाई में वो दलित वंचित समाज के साथ खड़े दिखाई देते। इसी मैटर को लेकर गोल्डन दास जी बिहार के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। वहां पर उनका जो आंदोलन था वो बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए था और इतने दिनों से जो कार्रवाई नहीं हो रही थी उसको पुलिस प्रशासन को अवगत कराने के लिए था कि इतने दिन हो चुके हैं इस मैटर को। पीड़ित जो परिवार है, मृतका का जो परिवार है वो लगातार बता रहा है कि किन लोगों द्वारा बेटी को अगवा किया गया और बाद में जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी मिली और रेप के आरोप पीड़ित परिवार द्वारा लगाए जा रहे थे और मृतका के परिवार की तरफ से उनकी मां का कहना था कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और बाद में उसकी हत्या हुई है। इस पूरे मैटर को बहुजन समाज और साथ में दलित समाज के लिए जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस मैटर के अंदर क्या विषय थे, क्या परिस्थितियां थी, वो क्या थी। इसको जानने के बाद एक आम आदमी भी ये सोच लगा सकता है कि उस घटना के अंदर दोषी कौन था, किन लोगों का षड्यंत्र था और किन लोगों की चालें थी और कौन लोग इसके अंदर फंस रहे हैं और किन लोगों की गिरफ्तारियां अभी की जा रही है। आप सभी को बता दें कि कुछ समय पहले बिहार प्रशासन की तरफ से गोल्डन दास को अरेस्ट किए जाने के बाद उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। साथ में न्यूज चैनल, समाचार पत्रों के अंदर जिस तरीके की वीडियो हमें देखने को मिली, हालांकि उस बेटी का जब अगवा किया गया, उसकी हत्या की गई और साथ में परिवार का कहना है कि रेप भी किया गया, उस घटना
को कहीं पर भी सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी अगर हम बिहार पुलिस प्रशासन की जो रवैया रहा, उनकी जो कार्य प्रणाली रही, उनकी जो कार्यवाही रही, उसके बाद सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों में ये न्यूज हमें देखने को मिली। बिहार पुलिस प्रशासन ने जो मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट दी, उसके बातों का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि जो मृतका थी वो लगातार जो आरोपी लोग थे या दोषी जो लोग थे उनके साथ 3 साल से उनका संपर्क था। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस मैटर के अंदर जो लड़की थी वो नाबालिग लड़की थी, और साथ में पुलिस प्रशासन जिस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है और लगातार जो प्रूफ सामने रख रहा है कि उनके जो प्रूफ मिले हैं कि 3 साल से वो लड़की उनके संपर्क में थी, उनसे उनकी बातचीत हो रही थी और गांव के कुछ लोगों को उन पर शक था और शक के चलते हुए वो लगातार उन पर निगरानी रखे हुए थे। जो गांव के जो युवक थे जिनको उन पर शक था, उन्होंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था और वहां पर उनकी हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान आरोपी या दोषी है पंकज कुमार, उन्होंने जो मृतका है उनके ऊपर वार किया, उससे वो घायल हो गई। और बाद में जो संजय यादव है या फिर उनके जो साथी थे, उन्होंने मिलकर मृतका के ऊपर काफी वार किए, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें कि इस पूरे मैटर के अंदर जिस तरीके की घटना हमारे सामने निकल कर आई और पुलिस प्रशासन की जो प्रतिक्रिया रही, पुलिस प्रशासन की जो उन्होंने बातें रखी, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर उन्हीं की बातों पर जाएं तो एक नाबालिग लड़की के साथ कोई व्यक्ति 3 साल तक अगर कोई बात कर रहा है, नाबालिग लड़की के साथ कोई टच में है, तो ये बहुजन समाज और वंचित समाज पूरे देश की जनता को सोचना चाहिए कि नाबालिग लड़की के साथ आखिर कोई संपर्क में क्यों हो सकता है। क्या आप मान सकते हैं कि उस लड़की के साथ गलत नहीं हुआ? हालांकि मेडिकल के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, मेडिकल के ऊपर भी बहुजन समाज के लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी एक डॉक्टर से मेडिकल करवा देना और उसके आधार पर यह कहना कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, ये गलत है। मेडिकल बोर्ड बिठाना चाहिए था, मेडिकल की पूरी टीम होनी चाहिए थी और तब उस बेटी का मेडिकल करवाया जाना चाहिए था। लेकिन इस मैटर के अंदर एक डॉक्टर की से मेडिकल करवाया गया और उसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि उस बेटी के साथ रेप नहीं हुआ। सोचने और समझने का विषय ये है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो प्रतिक्रिया रही, साथ में पीड़ित परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रिया रही, मृतका की मां ने जो प्रतिक्रिया दी, साथ में बहुजन समाज के लोग जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनके आधार पर हमें सोचने समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से अगर जो दोषी लोग थे उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था, तो फिर उन लोगों ने जो मृतका थी उसकी हत्या क्यों की? ये एक सोचने का विषय है। उन लोगों को किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए था, उन लोगों को भय नहीं होना चाहिए था अगर वो लोग दोषी नहीं थे। इसी तरीके से बहुजन समाज और दलित समाज की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि उस नाबालिग लड़की के साथ इतने 3 सालों तक जो बिहार पुलिस प्रशासन कह रही है कि वो संपर्क में थी, वो सरासर गलत है, गैर कानूनी है। किसी के साथ आप 3 साल तक नाबालिग लड़की को बहला फुसला रहे हैं और साथ में जिस दिन उसे अगवा किया गया, जिस दिन उठाया गया, वे लोग उसी दिन दोषी हो गए थे। चलो मान ले कि डॉक्टर की रिपोर्ट ये बोल रही है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन हत्या तो फिर भी उस बेटी की हुई है। क्या हत्या एक जुर्म नहीं है? क्या अगवा करना एक जुर्म नहीं है? 3 साल तक नाबालिग लड़की के साथ बातचीत करना क्या एक जुर्म नहीं है? ये क्या गैर कानूनी नहीं है? जिस तरीके की जो घटनाएं निकल कर आ रही हैं और पूरे मुद्दे के अंदर एक ही बात को स्पेसिफिक बताकर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था, जो अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं और जिस तरीके से यूट्यूब चैनल से या जिन लोगों ने उन पर प्रतिक्रियाएं दी, उनको डर दिखाने का काम जिस तरीके से बिहार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है वो निंदनीय है। साथ में आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की अरेस्टिंग के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोल्डन दास को जिस तरीके से मजबूर किया गया स्टेटमेंट देने के लिए कि उन्हें इस घटना से अवगत नहीं था, पूरी घटना के अंदर वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक हमारे समाज का
जो युवा साथी हमारे समाज का जो सड़कों पर आवाज उठाता था महिलाओं के लिए, दलित समाज के लिए, वंचितों के लिए, आज वो बिहार पुलिस प्रशासन के मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कबूल कर रहा है, जो माफी मांग रहा है, वो अपने आप में निंदनीय है। ये बिहार पुलिस प्रशासन को किसने राइट दिया? क्या उन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा? क्या उन लोगों ने कानून नहीं पढ़ा? अगर गोल्डन दास ने कुछ गलत किया था, वहां पर हिंसा हुई थी, तो उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई करते। बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग और जो आंदोलनकारी साथी हैं, वो संविधान को मानने वाले और कानून के तहत कार्य करने वाले लोग हैं। अगर उन्होंने गलत किया, अगर उन्होंने कुछ गलतियां उनकी रही, हिंसा उनके कारण भड़की और वहां पर जो जिस तरीके के बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके अंदर किसी तरीके की सत्यता थी, तो कानून के तहत वो उन पर कानून कार्रवाई करते। उनके पास ये राइट नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप इस तरीके से अपमानित करें और सोशल मीडिया और मीडिया के सामने उनको ये कबूल करवाएं कि उन्होंने ये अपराध किया है। ये सारा का सारा काम माननीय अदालत का था और वहां के जजेस का था। पुलिस प्रशासन को किसने पावर दी कि मीडिया के माध्यम से उन्हें सरेआम इस तरीके से बेइज्जत किया जाए और उनकी छवि को खराब किया जाए? तो जिस तरीके से गोल्डन दास को मीडिया के सामने लाया गया, उन्हें अपमानित किया गया, इंसल्ट किया गया, ये सरासर असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। सबसे पहले जो एफआईआर होनी चाहिए वो बिहार पुलिस प्रशासन के खिलाफ होनी चाहिए। अगर गोल्डन दास ने गलत किया था तो कानून के तहत उन पर कार्रवाई करते और जो हिंसा भड़काने वाली और हिंसा की जो बातें हैं, जिस तरीके से गोल्डन दास को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाया गया, उसी तरीके से जो हिंसा भड़काने वाले तथ्य हैं, पहलू हैं, उनको भी सामने लाना चाहिए था, मीडिया के माध्यम से उजागर करना चाहिए था और फिर गोल्डन दास पर किसी तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी। पूरे बहुजन समाज की तरफ से, दलित समाज की तरफ से ये बातें उठ रही है कि गोल्डन दास को जिस तरीके की आवाज को उनको दबाया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया मीडिया के सामने, जिसे मजबूर किया गया, जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया, ये देखकर पूरे बहुजन समाज के अंदर काफी आक्रोश है और आज धरातल लेवल से गोल्डन दास की रिहाई की मांग उठने लगी है। इसी के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो पत्रकार साथी हैं या बहुजन समाज के जो न्यूज चैनल है या बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनके अंदर भी डर बैठाए जाने का काम किया जा रहा है कि इस बिहार मुजफ्फरपुर के अंदर जो घटना घटी, उसके अंदर जो अफवाह फैला रहे हैं, उनके साथ हम ऐसा करेंगे, उनके साथ ऊपर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। साथ में गोल्डन दास जैसे जो साथी हैं, जो आंदोलन करने का काम करते हैं, उनके साथ जो मीडिया के माध्यम से जो उनकी छवि खराब करने का काम किया गया, जो इंसल्ट करने का काम किया गया, ये सरासर बहुजन समाज की आवाज को दबाए जाने की साजिश है, षड्यंत्र है। ये बातें बहुजन समाज की तरफ से कही जा रही हैं। इस पर दलित समाज के लोगों का कहना है कि पूरे के पूरे घटना की सीबीआई जांच हो, साथ में गोल्डन दास के ऊपर जिस तरीके के एलिगेशन लगे हैं उनके ऊपर सीबीआई की जांच हो और वहीं पर जो मृतिका है उसकी जो मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच करवाई जाए, पूरी टीम वहां पर बैठाई जाए डॉक्टर्स की और साथ में वो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट दें और किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर द्वारा ना करवाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच करवाई जाए और पूरे के पूरे तथ्य बहुजन के समाज के सामने रखे जाए। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़े तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।